नमस्ते। खांसी, जुकाम, अस्थमा जब ये होता है ना तो दवा की दुकान में जाके सही दवा चुनना किसी पहेली को सुलझाने जैसा लगता है कि नहीं? तो चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये कहानी तो हम सब की है। सैकड़ों दवाइयां रखी हैं और समझ ही नहीं आता कि कौन सी दवा किस काम आएगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण के बाद ये सारी उलझन बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम परेशानी से, खांसी। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हर खांसी एक जैसी नहीं होती। देखिए, खांसी होती है दो तरह की। पहली सूखी खांसी, जिसमें बस गला खिसखिसाता रहता है, और दूसरी बलगम वाली खांसी, जिसमें फेफड़ों से कुछ बाहर आता है। अब जाहिर सी बात है, जब दोनों इतनी अलग हैं तो इनका इलाज भी तो अलग ही होगा ना। अब जो वो सूखी, लगातार परेशान करने वाली खांसी होती है ना, उसके लिए हमें एक ऐसी दवा चाहिए जो दिमाग में बैठे हमारे कफ सेंटर को जाकर थोड़ा शांत कर दे। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन बिल्कुल यही काम करता है। ये खांसी आने के सिग्नल को ही ब्लॉक कर देता है ताकि कुछ राहत मिल सके। लेकिन बलगम वाली खांसी का मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ हमें खांसी को रोकना नहीं है, बल्कि उसकी मदद करनी है ताकि अंदर जमा बलगम आसानी से बाहर निकल सके। और इसमें हीरो है ग्वाइफेनेसिन। ये बलगम को पतला कर देता है, जिससे उसे बाहर निकालने में आसानी होती है। और यहीं पर एक जरूरी शब्द आता है, म्यूकोलाइटिक। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। म्यूकस यानी बलगम और लाइटिक मतलब तोड़ने वाला। तो म्यूकोलाइटिक यानी बलगम को तोड़ने वाला। ये समझना जरूरी है क्योंकि अगली दवाएं इसी से जुड़ी हैं। तो ग्वाइफेनेसिन के अलावा दो और दवाएं हैं जो इस काम में माहिर हैं, एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन। ये दोनों भी बहुत गाढ़े और चिपचिपे बलगम को तोड़ने का काम करती हैं ताकि फेफड़े साफ हो सकें। तो चलिए फटाफट से इसे एक बार दोहरा लेते हैं। सूखी खांसी, उसे दबाना है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन से। और अगर बलगम वाली खांसी है तो उसे बाहर निकालने में मदद करेंगे ग्वाइफेनेसिन, एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन। मतलब हर तरह की खांसी के लिए एक सही इलाज मौजूद है। चलिए, खांसी की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और सांस लेने से जुड़ी दूसरी दिक्कतों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि अस्थमा, एलर्जी और वो परेशान करने वाली बंद नाक। अच्छा, दवा पर आने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ब्रोंकोडायलेशन। इसका सीधा सा मतलब है हमारी सांस की नलियां यानी ब्रोंची का चौड़ा होना, ताकि हवा आराम से फेफड़ों के अंदर बाहर आ जा सके। अब सोचिए किसी को अचानक सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जैसे अस्थमा का अटैक। ऐसे में साल्ब्यूटामॉल बिल्कुल एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। इसे रेस्क्यू इन्हेलर भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों में सांस की नलियों को खोल देता है। ये काम तो बहुत तेजी से करता है, पर हाँ, इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। कभी कभी इसके साइड इफेक्ट्स में हाथ कांपना या दिल की धड़कन का तेज होना शामिल हो सकता है। और सबसे बड़ी चेतावनी, इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यह खतरनाक हो सकता है। तो जहां सैल्ब्यूटामॉल इमरजेंसी में तुरंत राहत देता है, वहीं मॉन्टेलेकास्ट रोकथाम का काम करता है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार एलर्जी या अस्थमा के लक्षण परेशान करते हैं। ये दवा अटैक को आने से ही रोकने में मदद करती है। और इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सीधा सा है। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें ल्यूकोट्रिएंस कहते हैं। यही सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न पैदा करते हैं। मॉन्टेल्यूकास्ट बस उन्हीं को ब्लॉक कर देता है, और आमतौर पर रात में इसकी बस एक 10 मिलीग्राम की गोली लेनी होती है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही आम परेशानी की, बंद नाक। सर्दी जुकाम की कोई भी दवा उठा लीजिए, उसमें यह नाम अक्सर देखने को मिल ही जाएगा, फेनाइलेफ्रिन। ये काम कैसे करता है ये समझना बड़ा दिलचस्प है। ये नाक के अंदर की खून की नलियों को सिकोड़ देता है, जिससे सूजन कम हो जाती है और बंद नाक खुल जाती है। लेकिन यहीं पर इसकी सबसे बड़ी चेतावनी भी छिपी है, क्योंकि ये सिर्फ नाक ही नहीं, पूरे शरीर की खून की नलियों पर असर कर सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि कौन सी दवा क्या काम करती है, पर अब बात करते हैं सबसे अहम हिस्से की, सुरक्षा की। क्योंकि सही दवा लेना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही तरीके से लेना। ये बात याद रखने वाली है कि दवा और जहर में फर्क सिर्फ डोज का और हालात का होता है। सही मात्रा और सही जरूरत पर यह अमृत है, लेकिन गलत इस्तेमाल इसे नुकसानदेह बना सकता है।
तो चलिए कुछ जरूरी चेतावनियों पर एक नजर डाल लेते हैं। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन को बलगम वाली खांसी में नहीं लेना है। जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर है उन्हें ब्रोमेहेक्सिन लेते समय सावधान रहना चाहिए। मॉन्टलूकास्ट अचानक आए अस्थमा अटैक में काम नहीं करता। और हाँ, फिनाइलेफ्रीन हाई ब्लड प्रेशर या दिल के मरीजों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अब ये पता है कि क्या लेना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कब और कैसे। क्या दवाओं का सही इस्तेमाल हो रहा है? अगली बार जब दवा की अलमारी खोली जाए तो सिर्फ नाम मत देखिए, एक पल रुककर सोचिए, ये दवा किस लिए है, ये काम कैसे करती है और क्या इसे लेना सुरक्षित है। याद रखिए, सही जानकारी ही बेहतर सेहत की चाबी है।